आज दिनांक 18/11/2023 दिन रविवार पूर्वांचल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते वहाँ वहाँ पर बड़े धूमधाम से महापर्व छठ पूजा किया गया। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया गया। दूसरी पाली दिनांक 20/11/2023 दिन सोमवार सुबह छठ घाट पर पहुंचकर छठ व्रती भक्तगण उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करेंगे। वहीं जनपद कैंपियरगंज राम जानकी मंदिर घाट पर भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचकर संध्या अर्घ्य दिया। ग्राम भैंसला में राम जानकी कुटिया तालाब पर बड़ी तादाद में भक्तों ने भी पहुंचकर संध्या अर्घ्य दिया। जहां जहां जगह जगह तालाब नदी में पहुंचकर छठ व्रती माताएं बहनें बंधुओं संध्या अर्घ्य दिया। इस छठ महापर्व पूजा बिहार के महापर्व माना जाता है। इस पर्व में बाहर रहने वाले लोग समय से घर भी आ जाते हैं। इसे लोक आस्था के महापर्व कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत राम कथा ट्रस्ट के कथावाचक प्रदीप कुमार पांडे बताते हैं कि मैंने बड़े गुरुओं से सुना, वह वेद पुराण देवी भागवत में भी इस पर्व से जुड़े ऋषि चमन जी सुकन्या का भी कथा मैंने सुना है और महाभारत पुराण में भी कुंती ने जुड़े कथा सुनी है। रामायण में सीता माता ने जो इस व्रत को किया है उसे भी मैंने सुना है। उच्च कोटि के गुरु ने भी मुझे सुना दिया है और आज इस महापर्व को साक्षात देखने को मिलता है। इस छठ पूजा का महापर्व की शुरुआत अंग प्रदेश से हुआ है। अंग प्रदेश समेत भागलपुर आसपास के कई जिले में आते थे। कथावाचक पांडे जी बताते हैं कि मेरे गुरु जी कहा करते थे कि अंग प्रदेश में भागलपुर, मुंगेर, बांका, पूर्णिया समेत कई जिले आते थे। इन सबको मिलाकर इसे अंग प्रदेश कहा जाता है। कथावाचक पांडे जी यह भी बताते हैं कि अंग प्रदेश अंग क्षेत्र में एक राजा राजव्रत हुआ करता था। उनकी पत्नी मालिनी ने सबसे पहले छठ व्रत की थी। इसकी वजह से चंपा का नाम मालिनी भी है। उसके बाद यह पर्व माता सीता ने भी किया था। इसके बाद कुंती ने भी की थी। कथावाचक पांडे जी बताते हैं कि महाभारत और रामायण में भी इस पर्व की वर्णन मिलता है। पांडे जी यह भी कथा को बताते हैं कि पांडवों ने जब अपना संपत्ति जुआ में हार गए थे, द्रौपदी ने 4 दिन की इस व्रत को किया था। पुराण में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इस तरह की कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़े कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। छठ पर्व की पौराणिक कथा के अवसर पर प्रियव्रत के कोई संतान नहीं था। संतान को लेकर राजा उनके पत्नी ने इस व्रत को किया था। इससे पहले संतान उत्पत्ति को लेकर महर्षि कश्यप से राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी दोनों पहुँचे। संतान उत्पत्ति को लेकर महर्षि कश्यप से वार्ता किया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा के प्रियव्रत की पत्नी को गर्भवती हो गई। लेकिन 9 माह बाद जब रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया, यह देख राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हो गई। राजा पुत्र को लेकर श्मशान घाट में पहुंच गए और वहां पर अपना प्राण त्यागने के मन बना लिया। जैसे ही अपना प्राण त्यागने चाहा, वहां पर एक देवी प्रकट हुई जो कि मनसा पुत्री देवसेना भी है। देवी ने राजा से बोली कि वो सृष्टि के मूल्य प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं षष्ठी देवी हूँ। यही तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरे को प्रेरित करोगे पूजा करने के लिए, मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने षष्ठी देवी के आज्ञा पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन षष्ठी देवी के विधि विधान के साथ व्रत कर पूजन किया। तब माता के फल प्रभाव से और देवी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद धीरे धीरे वह प्रचलन शुरू हो। वही कैंपियरगंज थाना प्रशासन पुलिस अध्यक्ष अनूप सिंह जी ने अपने पुलिस कर्मियों के सहयोगियों के साथ छठ व्रत करने वाले लोगों को सुरक्षा में लगे रहे। हर घाट पर जाकर लोगों को सुरक्षा तैनात करते हुए नदी तालाब में ज़्यादा पानी होने से बैरिकेडिंग के दायरे में रहकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रती जनता से अपील किया। वही कमर कस अनूप सिंह दूसरी पाली के लिए भी तैयारी कर लिया है। आज छठ महापर्व पर पूर्वांचल के जुझारू कर्मठ माननीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने भी छठ घाट पर दौरा किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ ने भी इस छठ व्रत के लिए शुभकामना संदेश दिया। मैं कैंपियरगंज की जनता से जो लोग छठ का व्रत कर रहे हैं,
माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा कि तालाब में सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन आप लोग जहां पानी आपके पास पंजे तक आए वहीं तक उतरिएगा, नीचे मत उतरिएगा। बैरिकेडिंग के अंदर ही रहिएगा, बैरिकेडिंग के बाहर मत जाइएगा। आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।